नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस की जगह पर ओपीएस की फिर से बहाली, संसद से महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पुरानी पेंशन योजना की बहाली के संबंध में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा राज्यसभा में 2 फरवरी 2023 को पुरानी पेंशन योजना की बहाली के संबंध में दी गई एक महत्वपूर्ण जानकारी है। सब्जेक्ट आप देख सकते हैं कि पुरानी पेंशन योजना को अपनाने के संबंध में। तो यहाँ पर डॉक्टर रमेश कुमार मित्तल जी के द्वारा कुछ प्रश्न पूछे गए थे पुरानी पेंशन योजना की बहाली के संबंध में। तो पहले उन प्रश्नों के बारे में जानेंगे, उसके बाद में क्या जवाब यहाँ पर दिए गए हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो पहला सवाल यहाँ पर था कि क्या मंत्रालय पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने की योजना बना रहा है? यदि हाँ तो यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? पेंशन भोगियों की शिकायतों के समाधान के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? और तीसरा सवाल यहाँ पर था कि क्या मंत्रालय का एनपीएस में सरकार द्वारा किए जाने वाले अंशदान को बढ़ाने का विचार है? यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? तो ये 3 महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए थे सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। तो इन सभी सवालों के जवाब कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा दिए गए हैं, जो कि इस प्रकार है। तो पहले सवाल का जवाब यहाँ पर दिया गया है कि वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 22 दिसंबर 2003 की अधिसूचना के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए दिनांक 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार की सेवा में हुई सभी नई भर्तियों, जिसमें आर्म फोर्सेस को छोड़कर बाकी के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस को लागू किया गया था। उसके बाद में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लागू होने पर केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 में संशोधन किया गया। तदनुसार केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 के अधीन पेंशन योजना के लाभ संशोधित नियमों के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2004 को या उसके पश्चात नियुक्त केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए अनुज्ञेय नहीं है, यानी कि पुरानी पेंशन योजना के फायदे एनपीएस में केवल कर्मचारियों के लिए लागू नहीं है। तीसरा सवाल का जवाब यहाँ पर दिया गया दूसरे का कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पेंशन संबंधी शिकायतों की निगरानी करता है। विभाग पेंशन संबंधी शिकायतों के विलंबित निपटान पर नियमित अंतर मंत्रालय समीक्षा बैठकें आयोजित करता है और लंबे समय से लंबित पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए पेंशन अदालत भी आयोजित करता है। तीसरे सवाल का जवाब दिया गया कि वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सरकार द्वारा किए जाने वाले अंशदान को दिनांक 1 अप्रैल 2019 से परिलब्धियों के 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया है। लेकिन आप यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जो सवाल यहाँ पर था कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किया जाएगा, इसका अभी जवाब नहीं दिया गया है। और यदि इसकी योजना लाने की कोई सरकार का प्लान है, यानी कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से वापस लाने की कोई योजना है, तो इसका जवाब भी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर फिलहाल स्पष्ट जानकारी सरकार के द्वारा नहीं दी गई है पुरानी पेंशन योजना की बहाली के संबंध में। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से राज्य सरकारों के द्वारा पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जा रहा है, पुरानी पेंशन योजना एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है और इसका की फ़ायदा हर एक राजनीतिक पार्टी लेना चाहेगी, तो जिसका फ़ायदा कर्मचारियों को मिल सकता है। इसके संबंध में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ में।